अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मास्टर गुलाम रब्बानी असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM असलम टेलर। तो ये व्यूअर्स जीन जैकेट का फ्रंट है, ठीक है। बैक में पहले बता चुका हूँ। अब ये फ्रंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इसको आप नंबर 14 पर है 16 ता 18 फ्रंट नेक विर्थ, ठीक है। फ्रंट नेक विर्थ जो है ये आपकी अपना 6 सेंटी है, ठीक है। 16 से 18 तक 6 सेंटीमीटर का आपने ये मार्क कर लेना है। उसके बाद नंबर 15 पर है 18 ता 19 फ्रंट नेक हाइट, फ्रंट नेक हाइट, ठीक है। ये आपने इसको देख लेना है। 18 से 19 और ये 20 से 16 तक जो है ये 7.5 सेंटी आपने इस तरह इसकी हाइट लगानी है और विड्थ आपने 6 सेंटी लगानी है, ठीक है। ये स्क्वायर इसको की शक्ल में आपने इसको कर लेना है और फिर ये क्रॉस लाइन लगा लेनी है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने नंबर 16 पर बटन स्टैंड है, ठीक है। बटन स्टैंड 2 सेंटी फ्रॉम सेंटर फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन से हमने 2 सेंटी उस जानिब जाना है, ठीक है। ये बटन स्टैंड के लिए बटन को सपोर्ट देने के लिए हमने ये अजाफी कपड़ा रखना है जो कि हम इसकी अंदर की जानिब अंदर की जानिब एक आगे की जानिब बढ़ाकर, ठीक है। इसको हम टेलरिंग की लैंग्वेज में तलपट कहते हैं, तलपट चढ़ाना होता है। इस पर हमारा काज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने 2 सेंटी आगे बढ़ा के रखना है। नंबर 17 पर 2 से B, ये 2 है और ये B है, ठीक है। इसके दरमियान आपने 32.25 सेंटी 32.25 सेंटी आपने मार्क कर लेना है, ठीक है, वहाँ से इस जानिब। उसके बाद नंबर 18 पर है, नंबर 18 पे है व्यूअर्स 18 से लेकर 22, 18 से लेकर 22 तक आपने बैक शोल्डर 20 सेंटी मार्क करना है, ठीक है। ये हमारा नाज़रीन, ये बैक शोल्डर जो है ये हमारा 8 से 11 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर आपने ये मार्क कर लेना। उसके बाद नंबर 19 पर है 9 से 6, नंबर 19 पर। इसके बाद नाज़रीन 19 नंबर पे है 9 से 6 आपने 1.5 सेंटी, 9 से 6 1.5 सेंटी, यानी ये जो हमने सीधी लाइन लगाई थी तो ये आप या 6 से 9 तक कह लें, ये 1.5 सेंटी का फासला डालकर आपने ये मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हमने इसको शेप देनी है बैक में, ठीक है। इसकी शेप के लिए आपने 6 से 9 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क कर लेना है। और उसके बाद आपने ए को यहाँ इसके सेंटर से, ठीक है, 6 और 4 के सेंटर से निशान लगा के आपने इसको हल्का हल्का मार्क करना है, हल्का हल्का, ठीक है। ये शेप देने, या आपके पास शेप वाला टूल है तो उससे आप शेप दे सकते हैं। इसी तरह नाजरीन फिर आपने ये बैक की शेप को कंप्लीट कर लेना। 8 से आपने ये अपना 6 से होते हुए 9 तक आना, 9 से आपने ये इसको यूं चले जाना, ठीक है। यहाँ पे आपने गुलाई के लिए इसको 5 सेंटी अपना 3.5 सेंटी आपने यहाँ पर निशान लगाकर इसकी गुलाई को इसके पास से लेकर आना है, ठीक है। इसी तरह फ्रंट की जो शेप है वो आपने डाउन कर लेना। कोई चीज़ मिस हो गई हो, मेरा ख्याल ये इसका डाउन जो है ये 4.5 सेंटी है, ठीक है। 17 से 21 तक 4.5 सेंटी है। और ये शोल्डर की जो लंबाई है ये सेम जो जितनी बैक की लंबाई उतनी आपने 18 से 22 तक इसकी लंबाई रखकर इसको शेप देना है। यहाँ से सी तक आना, सी से यहाँ पर ये कॉर्नर पे आपने फिर इसको 2.5 सेंटी का निशान लगा लेना यहाँ पर, ठीक है। इसकी गुलाई करते करते आपने यहाँ तक आ जाना, ठीक है। इस तरह ये आर्म होल की गुलाई फ्रंट और बैक की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नाजरीन हम चलते हैं फ्रंट पॉकेट की तरफ। फ्रंट पॉकेट जो है ये 14 सेंटी इसका ओपनिंग है, जिसे हम मुंह भी कहते हैं, ठीक है। माउथ इसका 14 सेंटी इसकी ओपनिंग है और 13 सेंटी इस तरह रखनी है, ठीक है। ये यहाँ से आपने फिर इसकी कॉर्नर बनाना है। ये सेंटर से इसको जो है ये अब हमारा 16 सेंटी है,
सेंटर से पॉकेट की लेंथ जो है 16 सेंटी और साइड से 13 सेंटी, ठीक है। ऊपर से एक जैसा रहेगा। ये अपने फिर इसको शेप बना देनी, इस तरह क्रॉस कर देना है, ठीक है। ये उसकी पॉकेट आ जाएगी। इसी तरह ये हमने फ्रंट पे शेप देनी है, ठीक है। ये फ्रंट पे हमने 4-4 सेंटी की शेप देनी, 4 सेंटी इस जानिब आ जाना, 4 सेंटी उस जानिब आ जाना सेंटर से, और फिर इनको हमने इकट्ठा करके सिलाई कर देनी है डबल धागे के साथ, ठीक है। फ्रंट पे वही फार्मूला जो हमने शर्ट में यूज़ किया था, यहाँ से 1 सेंटी नीचे बढ़ाकर आपने ये शेप दे देनी है, ठीक है। ये सेम वही है। मज़ीद इसकी तफसील मैंने इसलिए नहीं बताई कि वीडियो लंबी हो जाएगी। पिछली मैंने शर्ट में जो चीज़ें बताई थी वो इससे मैच कर रही हैं, ठीक है। अगर आपने उसको समझ लिया तो ये भी आप समझ जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह अपने बैक पर आ जाना है। बैक में भी हमने 1-1 सेंटी का प्लेट डालना है, ठीक है। 1 सेंटी इधर, 1 सेंटी इधर, और इसको हमने यहाँ पे आके ये यहाँ पे मिला देना B1 से, ठीक है। यहाँ से ये 9-9.5 सेंटी का फासला रखना है, ठीक है। 9.5 सेंटी का फासला रखकर ये सीधी लाइन लगा लेनी है। सीधी लाइन लगाकर हमने ये शेप इस तरह देनी है, ठीक है। इस तरह शेप देकर यहाँ पर हमने प्लेट डालने 1-1 सेंटी के। यहाँ पर आकर प्लेट हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। प्लेट ख़त्म हो जाएगा और ऐसे ही सिलाई सीधी चली जाएगी। तो ये भी हमारी खूबसूरत शेप आ जाएगी। साइड पर भी शेप आ जाएगी 2-2 सेंटी। यहाँ पर 1-1 सेंटी है, यहाँ पर 2 सेंटी है, 2 सेंटी इस जानिब, 2 सेंटी उस जानिब, ठीक है। इसी तरह 2 सेंटी इस जानिब, 2 सेंटी इस जानिब, और ऊपर जाके हमने सिलाई मिला देनी है। सिलाई इस तरह इस शेप में आएगी। तो ये कमर की शेप भी हमारी खूबसूरत हो जाएगी। और ये बैक की कमर की शेप है, ये साइड कमर है, और ये फ्रंट है, ठीक है। ये बेहतरीन लुक आनी है, इसकी कमाल की लुक आएगी, ठीक है। इसी तरह नाजरीन ये जैकेट का कॉलर है, ठीक है। ये भी मैं पिछली एक वीडियो में जो शर्ट का एक कॉलर मैंने आपको बताया था उससे ही मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये 1 पीस कॉलर है और इसकी शेप आप इसको ज़रा समझें, ठीक है। ये कॉलर साइज़ है 43, ठीक है। इसमें हमने 39 प्लस 4 करके इक्वल जो है 43 हमारा आ गया। और कॉलर की विड्थ जो है ये 8 सेंटी है, ठीक है। 8 सेंटी विड्थ है। इसका बनाने का तरीका जो है वो 0 से 1 तक आपने इसको 22.5 सेंटी मार्क कर लेना है, ठीक है। फिर आपने 1 से 2 की जानिब 1.25 सेंटी ऊपर जाना है, 1.25 सेंटी ऊपर की जानिब जाना है। ये स्क्वायर लाइनें आपने इस तरह लगा लेनी है, ठीक है। 1 से 2 की जानिब जाना है, फिर 1 का निसफ मार्क करके आपने मार्क कर लेना है। फिर नंबर 3 पे है 2 और 0 का स्क्वायर लाइन लगा लेना, 2 और 0 का, 2 का और 0 का स्क्वायर लाइन लगाकर, ठीक है। इस तरह तो आपने ये लाइन लगाकर नेक्स्ट जो है वो नंबर 4 पे 0 से 3 तक 10 cm, 0 से 3 तक 10 cm इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई है। और उसके बाद आपने 0 से 3 हो गया इक्वल 10 सेंटीमीटर कॉलर की चौड़ाई, और 2 cm ज़्यादा आपने रखनी है। 2 सेंटी आपने 1 सेंटी इधर से 1 सेंटी इधर से बढ़ा देना। ये फोल्डिंग लाइन है, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटी हमने सिलाई का मार्जिन रखना है, वो मार्जिन इसमें नहीं है, ये बिल्कुल तैयारी का साइज़ है। उसके बाद आपने 4 से 5 की जानिब जो है 1.5 सेंटी बढ़ा देना है, और 3 और 2 को मिला देना है, ठीक है। 3 को आपने 4 से होते हुए 5 के साथ मिलाना है, और 0 को भी ये आपने पहले मिला चुके। 2 से फिर आपने 4 की जानिब चले जाना है, ठीक है। तो आपने ये नाजरीन 0 और 1 के दरमियान M का निशान लगा के इससे मार्क करके, ठीक है, ये आपने ये लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये साबका जो पिछली मैंने वीडियो में आपको कॉलर बनाने का तरीका बताया था, सेम वही तरीका है, ठीक है। साइडों पे आपने 1 सेंटी इस जानिब, 1 सेंटी इस जानिब, 1 सेंटी इस जानिब, ये सेम अलाउंस है, ठीक है। सेंटर से मैंने फोल्ड किया। ये 2 पार्ट में बनेगा, और बीच में इसके बुकरम वगैरह भी और फ्यूज़न वगैरह भी आपने लगानी है। बाकी किस तरह लगानी है वो फिर बनाने वाली वीडियो बनाऊंगा, उसमें फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। तो इस तरह ये हमारा कॉलर का पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको जैकेट की फेसिंग जो अंदर की जानिब हम एक लगाते हैं,
और अंदर के पार्ट्स जो हैं और डिफरेंट पार्ट्स जो हैं मैं उस जानिब भी लेके जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसकी फेसिंग के बारे में बताता हूं कि वो किस तरह तैयार करनी है। यह है नाज़रीन जीन जैकेट फ्रंट फेसिंग एंड कॉलर। कॉलर मैं बता चुका हूँ, अब मैं फेसिंग के बारे में आपको लेक्चर देने लगा हूँ। तो ये फेसिंग की अब ड्राइंग की जानिब बढ़ते हैं। ये नाज़रीन है फेसिंग की ड्राइंग, ठीक है। इसको बनाने का तरीका ये है, ये एक्चुअली ये एक फैब्रिक शो किया गया है, ठीक है। फैब्रिक पर हमने इस तरह इसकी ड्राइंग करके इसको कटिंग कर लेना है पैटर्न पे। ये 0 से 1 तक जो है आपने ये इसको मार्क करना। शोल्डर की जानिब नाज़रीन ये आपने 4 सेंटी इस तरह मार्क कर लेना है और प्लस 1 सेंटी आपने स्टिचिंग मार्जिन रख लेना है, ठीक है। ये बाहर की तरफ इस तरह निशान लगाने के बाद आपने चेस्ट लाइन पर आपने 9 सेंटीमीटर चौड़ाई रख देनी है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर चौड़ाई रख देनी है और वेस्ट लाइन पर इसकी चौड़ाई जो है ये यहाँ से ये 8 सेंटी रखनी है, ठीक है। और बॉटम लाइन पर आपने 8 सेंटी इसी तरह रख देनी है, ये 8 सेंटी है, ठीक है। 8 सेंटी की चौड़ाई रख देनी है। और नंबर 5 पे आपने डॉटेड लाइन पर इसको 1.25 सेंटी मोड़कर फ्रंट के साथ सिलाई कर देनी है, ठीक है। ये फ्रंट वाली साइड पे आपने 1.25 सेंटी का मार्जिन रखकर इसको निशान एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ये सिलाई का मार्जिन है, स्टिचिंग मार्जिन है, और इस जानिब भी ये अपना स्टिचिंग मार्जिन है। 1 सेंटी या 1.5 सेंटी आपने ये स्टिचिंग मार्जिन रखना है, ठीक है, इस तरह। और फिर बॉटम लाइन से आपने इसको 1 सेंटी लंबा रखना है। जो मेन हमारी लेंथ है जैकेट की उससे 1 सेंटी बढ़ाकर रखना है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है ताकि हमें लगाने के टाइम, और क्योंकि हो सकता है कि नम वगैरह ये इस तरह कुछ हो तो ये छोटा ना पड़ जाए, ठीक है। तो बढ़ाकर रखना। जब हमारी ये उसके साथ अटैच हो जाएगी, अटैच करके इसको उल्टा कर इसको फिर हमने एक जैसी कटिंग कर लेनी है, फिर ठीक एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह नाजरीन ये हमारा फेसिंग वाला अमल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं आपको इसके अंदर जो है मज़ीद जो पार्ट्स वगैरह लगते हैं मैं वो आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मज़ीद, और उसमें अलाउंस कैसे देने हैं, ठीक है। वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको।